हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी की दोस्तों अभी 2025 की भर्तियां जो हैं वो जल्द ही आपकी होने वाली है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टीए का पेपर जो है वो 12 जनवरी को वैसे भी होने वाला है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती जो है उसके फिजिकल हो चुके हैं। तो दोस्त, जो भी बच्चा जो है आर्मी एओसी यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की या टेरिटोरियल आर्मी की जनरल ड्यूटी की या क्लर्क की या टेक्निकल की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको पता है कि इन एग्ज़ाम के अंदर आपका मैथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, जिन दोस्तों को मैथ से डर लगता है तो उनका मैथ का ये डर खत्म करने के लिए अब मैं जो है आपके लिए मैथ की क्लासें भी लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारी इन क्लासों को, और इन क्लासों का रिस्पॉन्स देखते हुए मेरे दोस्त, अब जो है मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरे दोस्तों के लिए अब जो है मैथ की क्लासें भी लेकर आने वाला हूँ। और ये जो क्लासें होंगी दोस्त, ये आपको हर एक एग्ज़ाम के अंदर मदद करने वाली है। चाहे आप लोग आर्मी एओसी की तैयारी करें, चाहे टेक्निकल की तैयारी करें, चाहे आप जीडी की तैयारी करें या क्लर्क की तैयारी करें। लेकिन दोस्त, जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे सामने उसका सिलेबस है कि सर हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। दोस्त, अगर मैं बात करता हूँ आपके टीए के एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपको मैथ के जो हैं 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके जीडी के एग्ज़ाम के अंदर आपको मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आर्मी एओसी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम के अंदर बेटा 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्त, ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, 25 क्वेश्चनों में से आपको इस क्लासों से 22 से 23 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्त, आज मैं पहले सिलेबस डिस्कशन करूंगा और उसके बाद आपको डेली मैथ पढ़ाने का भी काम करेंगे। एक तरफ हमारी जीके की क्लासेस चल रही है और दूसरी अब मैं मैथ की क्लासें जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। बस आप लोगों के प्यार और सहयोग की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताने का काम करेंगे कि आप लोग तैयार हैं क्या। और तैयार हैं तो साथी एक बार सारे के सारे साथी कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखने का काम करेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं आपके आर्मी के सिलेबस के बारे में कि सर हमारे सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी बेटा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और बेसिक से टॉपिक है उनके बारे में। बेटा, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चों आपका ये है। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो हैं देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम जिसे आप लोग संख्या पत्ती बोल देते हो बेटा, तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम ये कवर करते हैं। दूसरा बेटा, सिंप्लीफिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोग सरलीफिकेशन मेरे बच्चे बोल देते हो। और इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कोई चीज़ जो है यहाँ पर बेटा एक रूल लगता है जिसे आप लोग वी बोर्ड मास का रूल बोल देते हो। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद घातांक एवं घातांकरणी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक को हम छोड़ के चलेंगे। लेकिन बेटा एचसीएफ और एलसीएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक आप बोल देते हो, जिसमें आपको कोई चीज़ दे रखी होगी, कोई नंबर दे रखा होगा, जैसे आपको बोल देगा 14 का और 12 का एलसीएम निकाल के दिखाओ यहाँ से। या बेटा वो 14 और 12 का एचसीएफ पूछ लेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछ लेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें इस एचसीएफ और एलसीएम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। या आपको यूँ बोल देगा, बताइएगा एक पंक्ति के अंदर इतने आम के पेड़ है, इतने इसके पेड़ है, तो उनको लगाना है तो वो कैसे लगाए जाएंगे। तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो बेटा आपको एचसीएफ एलसीएम के थ्रू करने होंगे। इसके बाद अगला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, और इसको आप लोग बोलते हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी क्लास की जो शुरुआत करूंगा वो इसी टॉपिक से करूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात है। तो हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, और इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाने वाला हूँ। बेटा, आप लोगों ने कभी ऐसे लिखा हुआ देखा ए अनुपात बी, ये दो डॉट जो होते हैं बेटा इसी को आप लोग अनुपात बोलते हो। और कई बार आपने यूं 4 डॉट देखे होंगे, सी अनुपात डी। और ये 4 डॉट जो होते हैं इन्हें आप लोग क्या बोलते हो? तो सर इन्हें हम समानुपात है, या मेरे बच्चे इन्हें आप लोग प्रोपोर्शन के नाम से जानते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करूँगा। इसके बाद साथ ही आपका आता है टॉपिक एवरेज का, जिसे आप लोग औसत बोल देते हो। और इसके अंदर क्या होगा, कोई भी संख्याएं दी होगी उनका औसत आपको निकालना होगा। तो औसत कैसे निकालते हो कि सर जी सभी संख्याओं का योग है, तो सभी का योग करके बेटा टोटल में क्या कर देते हो, टोटल नंबर कर देते हो। सर जितने हमारे अंक होंगे उनसे हम भाग कर देंगे। लेकिन बेटा औसत निकालने के अलग अलग तरीके आपको मैं सिखाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है मिक्सचर, मिश्रण आप लोग बोल देते हो, इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन भी बोल देते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कोई 20 लीटर आपके पास लिक्विड है, इसमें से 5 लीटर पानी है, 10 लीटर आपका, बाकी 15 लीटर जो है बेटा इसके अंदर दूध है। और इसके अंदर कितना पानी और मिलाया जाए,
जाए कि दूध की मात्रा इतनी हो जाए, वो वाले सवाल इसके अंदर हम पढ़ेंगे। एज, पिता की आयु बेटे की आयु से इतने गुना ज़्यादा है, कितने गुना कम है, वो सारे के सारे जो हैं एज के सवाल होंगे मेरे बच्चे, और एज के सवाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद आपकी भिन्नों से क्वेश्चन आते हैं बेटा, दशमलव भिन्न बोल देते हैं, या इसे इंग्लिश में आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोल देते हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 1 सही 1/2 प्लस में 3 सही 1/4 आपका, इस तरह के सवाल आपको देखने मिलेंगे। या प्यारे बच्चे कई बार आपको 4.9 के ऊपर इस तरह का डंडा लगा के दे देता है, या 4.99 पे डबल बार आपको लगा के दे देता है। तो ये बार वाली चीज़ें भी मैं इसके साथ ही आपको यहाँ पे कवर करवाने का काम करूँगा। इसके बाद अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक को कर लिया तो बाकी सारे टॉपिक वैसे ही कवर हो जाएंगे। और टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों परसेंटेज। कौन सा नाम है? तो प्रतिशत इसे बोलते हो, परसेंटेज आप लोग बोलते हो। ये इसका सिंबल होता है बेटा। जैसे आपको लिख कर दिया 10% है तो 10 बटे में क्या लिखते हो? 100 लिखते हो। या आपको बोल दिया 100 तो इसको हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ प्रतिशत में समझेंगे प्यारे बच्चे। या एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ती है, दूसरे साल 10% बढ़ती है, वो चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा छूट है। यानी आप दुकानदार के पास गए, पहले उसने आपको शर्ट पर 10% की छूट दी, फिर आपने 15% की छूट दी, और आपको फिर लास्ट में पूछेगा बताइए आपने अगर इतने रुपए में खरीदी तो टोटल कितनी छूट दी गई। तो वो सारे के सारे सवाल हम प्यारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगला टॉपिक होता है आपका लाभ और हानि। इसे मेरे बच्चों आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हो भाई। किस नाम से? प्रॉफिट और लॉस। बेटा एक होता है लाभ, एक होती है आपकी हानि। यहाँ पर प्यारे बच्चे एक आप लोग पढ़ते हो क्रय मूल्य के बारे में, और एक मेरे बच्चे आप लोग पढ़ते हो विक्रय मूल्य के बारे में। तो ये सारी बातें मेरे बच्चों हम इनके ऊपर हम पढ़ेंगे कि लाभ कब होता है, हानि कब होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, उसके बारे में सारी बातें हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद कार्य तथा समय, टाइम एंड वर्क इंग्लिश में बोल देते हैं। और मेरे बच्चों जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं चिंता मत करना, मैं बाइलिंगुअल चीज़ें करवाऊंगा। बेटा कोई व्यक्ति जो है एक किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बेटा 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 3, तो गुरुजी 10/3 कर देंगे, ये उसका हमारा डेज आ जाएगा। तो इस तरह मैं आपको एक एक चीज़ का कंसेप्ट करवाने वाला हूँ, और ऐसे ज़बरदस्त तरीके से मेरे बच्चों में आपको मैथ कराऊंगा कि ज़िंदगी में मैथ नहीं भूलोगे, और आपको मैथ सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी, इश्क हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चों को वर्दी से मोहब्बत है, ऐसे ही मैं आपको मैथ से भी मोहब्बत करवा दूंगा। इसके बाद साथ ही अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा समय, दूरी एवं चाल है। तो बेटा ये वो रेलगाड़ी वाला टॉपिक होता है ना, वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो रेलगाड़ी वाला मैं इसी के अंदर करवा दूंगा, अलग से नहीं करवाऊंगा। और पाइप और टंकी भी यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे एक रेलगाड़ी जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, कितने टाइम में इसको पार कर ले, इस तरह की चीज़ें होगी बेटा। तो रेलगाड़ी का टॉपिक मैं अलग से नहीं कराऊंगा, इससे समय और दूरी से ही करवा दूंगा, तो यहाँ से आपका मेरे बच्चों कवर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है नाव और धारा का। कौन सा होता है? नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हो, क्या बोलते हो? तो गुरुजी से हम बोट एंड स्ट्रीम बोल देते हैं। हाँ भाई, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक होता है ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपके एग्जाम में नहीं आता बेटा, इसको छोड़ देना। इसके बाद आता है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में, और बच्चे इस टॉपिक से बहुत भी डरते हैं बेटा। इसके अंदर हम एक तो पढ़ेंगे आयत के बारे में, एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, और एक इसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के बारे में। तो वो आपका क्षेत्र होगा। और क्षेत्रमिति के अंदर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, पेरीमीटर परिमाप के बारे में बात करेंगे। और बेटा यहाँ पर एक हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, एक गोले के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह आपके शंकु बनते बेटा उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और लास्ट टॉपिक प्यारे बच्चे यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे कौन सा? त्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। तो बेटा आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा। बेटा ये आप लोग 6 नाम पढ़ते थे, टेंजेंट थीटा का आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा। तो मेरे बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने का काम करने वाला हूँ। और बेटा उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। और जो भी बातें मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो बेटा इनकी PDF आपको मिल जाएगी। और PDF के लिए आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम जो है उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो यहाँ पर आपको PDF और नोट्स मिलेंगी, और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो सारी की सारी हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम का नाम है प्रवीण सुतार सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो बेटा। और इंस्टाग्राम भी मेरा इंस्पायर एजुकेशन के नाम से है। किस नाम से है? इंस्पायर एजुकेशन। तो वहाँ पर भी मेरे बच्चे आप लोग जुड़ सकते हो, और अपने जितने भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो अपनी आर्मी की भर्ती के अंदर। तो प्यारे बच्चे सारे साथी जो जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सर क्या पहले हम लोग रेशियो, बेटा आर्मी में मैथ समझना है तो इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, रेशियो को। तो एक बार कमेंट कर दीजिए क्या मैं रेशियो से आपकी क्लासेस शुरू कर दूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।